अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जान वह खिड़की पर दस्तक देता हल्की आवाज में उसको पुकारने लगा। हुर फौरन से खिड़की की तरफ बढ़ी और खोली। उसको देखते ही लब मुस्कुराए थे। दोनों की नजरें आपस में टकराई थी और दोनों के लब मुस्कुरा रहे थे। इंतजार कर रही थी मेरा। जामिल के चेहरे पर नजरें मरकूज किए मुस्कुरा कर पूछने लगा, बिल्कुल नहीं। हुर एक अदा से बोली। जामिल के करीब हुआ। अच्छा, मगर आंखें तो कुछ और ही बोल रही हैं। हुर की आंखों को गौर से देखता उसको बताने लगा। हुर नजरें झुकाकर मुस्कुरा दी। हंसी तो हंसी। जामिल से फौरन से बोला। हुर कहकर लगाकर हंसी और इस बात में सर हिला गए। जामिल, तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो ना, या बाकियों की तरह सिर्फ टाइम पास ही तो नहीं कर रहे? हुर उसको देखते हुए संजीदगी से ये सवाल पूछने लगी। कुछ पल जामिल को देखता रहा। एक बात याद रखना, जाने मलक जामिल की धड़कन एक लड़की के सामने आने पर ही दरकती है। उसे देखकर ही लब पर मुस्कुराहट आती है। मलक जामिल अपनी हुरे चांद को सच्चे दिल से चाहता है। जामिल हुर के चेहरे पर नजरें मरकूज किए उसे देखते हुए मोहब्बत बड़े लहजे में बताने लगा। उसकी आंखों उसके लफ्जों की सच्चाई का सबूत दे रही थी। हुर भी उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए थी और दोनों की हार्ट बीट बहुत तेज चल रही थी और दुनिया से बेगाने एक दूसरे को देख रहे थे। हम दोनों एक हो जाएंगे ना? हुर की उसकी तरफ देखकर एक और सवाल आया। जामिल उस पर नजरें जमाए हुए था। नसीब में हुए तो जरूर। जामिल उसकी आंखों में आंखें डाले फौरन जवाब देता हुआ हुर इस में सर हिला गई। आज जाने को नहीं बोलेगी? जामिल आईब्रो झुकाते हुए पूछने लगा। हुर उसके हाथों में मौजूद बैंड से खेल रही थी। नहीं। हुर ने नजरें उठाकर फौरन से जवाब दिया। जामिल उसको देखने लगा। क्यों? जामिल ने फौरन सवाल नजरों से देखते हुए पूछा। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सुबह देखना चाहती हूँ। मैं ऐसा अंधेरे को रोशनी में तब्दील होता तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ। अगर तुम जाना चाहती हो तो जबरदस्ती नहीं है। हुर से वजह बताने के साथ उसे देखते हुए कहने लगी। जामिल के लब मुस्कुरा दिए। मेरी जान ने पहली दफा अपनी ख्वाहिश बताई है, उसे जरूर पूरी करूंगा। उसको मुस्कुराकर कहते साथ ही वहीं साथ पड़ी एक प्लास्टिक की कुर्सी उठाकर उनकी खिड़की के पास रख दी और फिर दोनों बातें करने लगे। घड़ी इस वक्त 4 बजा रही थी और अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में तब्दील हो रहा था। हुर खिड़की से सर ढकाए नींद की वादियों में जा चुकी थी और जामिल बल के चुपकाए उसको देख रहा था। तुम्हें देखना मलक जामिल के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत लम्हा है। चेहरे पर हाथ रखे उसे देखते हुए दिल में कहने लगा और नजर उठाकर आसमान को देखा। जान। जामिल उसे आहिस्ता से आवाज देता हुआ उठाने की कोशिश करने लगा। उन्हें पलकों पर जन्मिश दी और आंखें खोलकर उसको देखा। रात का अंधेरा सुबह की रोशनी में तब्दील हो गया है। उसे आसमान की तरफ इशारा करते हुए बताने लगा। हुर के लब मुस्कुरा दिए। हुर ने एक नजर आसमान पर और एक नजर जामिल पर डाली। अल्लाह ताला इस शख्स को मेरे नसीब में लिख दे, आमीन। वो आसमान की तरफ नजरें उठाए दिल से दुआ करने लगी। जामिल ने हुर को देखा। तुम सो जो, मैं चलता हूँ। जामिल उसको देखते हुए बोला। हुर असबाब में सर हिला गए और जामिल उठ खड़ा होकर कुर्सी उसी जगह पर रखता जामिल खड़ा हुआ और हुर उसे जाता देखने लगी। वो मुस्कुराकर उसको देखता चला गया। उसके जाने के बाद हुर ने खिड़की बंद की और बालकनी से कमरे की तरफ बढ़ गए। अब्बा, मुझे आपसे बात करनी है। दराब चौधरी कमरे में आते हुए हाकम चौधरी से कहने लगे। हाकम चौधरी इस बात में सर हिला गए। बोलो। वो सीधे होकर बैठकर पूछने लगे। दराब चौधरी बैठ गए। बात जरूरी है, ये मेरी बचपन से ख्वाहिश है। दराब चौधरी हाकम चौधरी को देखते हुए बताने लगे। पहेलियां क्यों बना रहे हो? साफ साफ बताओ। हाकम चौधरी उन्हें देखते हुए कहने लगे, जिस पर दराब चौधरी सर को हम देकर गए। दादा, मैं हुर को अपने आदम की दुल्हन बनाना चाहता हूँ। दराब चौधरी मंदिर की बात पर आए। हाकम चौधरी ने फौरन उनकी तरफ देखा। क्या? हाकम चौधरी परेशान से दुराब चौधरी को देखते हुए कहने लगे। जी दादा, अब तो आदम भी काम वगैरह में दिलचस्पी रखता है। हुर पढ़ाई भी मुकम्मल होने वाली है। क्यों ना जाहिद और असगर की रुखसत के साथ इन दोनों का निकाह कर दिया जाए। घर की बेटी घर में ही रह जाएगी। दराब चौधरी हाकम चौधरी को समझाते हुए मशवरा देने लगे। हाकम चौधरी इस बात में साड़े हिला गए। हम पहले हुरे जान से पूछेंगे। हाकम चौधरी फोन से बताने लगे। इस पर दराब चौधरी इस बात में साड़े हिला गए। जी जी जरूर। वो मुस्कुराते हुए बोलकर उठ खड़े हुए, जिस पर हाकम चौधरी साहब को हम देकर गए। बहुत शुक्रिया अब्बा। वो मुस्कुराते हुए खुशी से कहते साथ ही कमरे से चले गए। हाकम चौधरी से ज्यादा देखने लगे। कल पूरी रात कहाँ थे तुम? जामिल को नाश्ते पर डाइनिंग टेबल पर मौजूद देखकर मलक शहराज फौरन से पूछने लगा। डेरे पर। जामिल मुख्तसर जवाब देते साथ नाश्ता करने लग गया। क्यों? मलक शहराज फौरन से उसको पूछने लगे। जामिल को देखा, बस वहीं बैठा हुआ था तो आंख लग गई, पता नहीं चला। जामिल सफाई से झूठ बोलते हुए पानी पीने लगा। मलक शहराज खामोश हो गए। आज हमारे साथ एक दोस्त के घर चल रहे हो? मलक शहराज उसे देखते हुए बताने लगे। जामिल सर को हम दे गया और हमने जो काम दिया था आपको, अब वो जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। मलक शहराज उसको हुक्म देने वाले अंदाज में कहते साथ ही उठ खड़े हुए और जामिल के चलते हाथ रुके। उसने सर उठाकर जाते हुए मलक शहराज को देखा।
आज छुट्टी का दिन था। हूर फ्रेश वगैरह होकर जामिल से कॉल करके नाश्ते के लिए नीचे आई। सब मेहमान डाइनिंग पर मौजूद है। लगता है हमारी गुड़िया बहुत मसरूफ हो गई है, हमारे लिए वक्त नहीं है बिल्कुल भी। हाकम चौधरी फौरन से उसे देखते हुए कहने लगे, अरे नहीं दादा जान, सारा वक्त आपका ही है। वो मुस्कुराते हुए कहते साथ ही कुर्सी खिसका कर बैठ गई। इस पर हाकम चौधरी के लब मुस्कुरा दिए। नाश्ते के बाद कमरे में आइएगा, जरूरी बात करनी है। हाकम चौधरी हूर को देखते हुए साथ ही नाश्ता करने लगे। हूर ने एक नजर उनको देखा और इस बात में साड़ी हिला गई। ठीक है दादा। वो जो उनके साथ देते हुए खुद भी नाश्ता करने लगी और एक नजर आदम पर डाली, जो मुस्कुराकर उसको देख रहा था। हूर बुरा सा मुंह बनाकर अपनी नजर दूसरी सिमत कर गई। सब लोग खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के बाद हाकम चौधरी उठकर कमरे की तरफ बढ़ गए। जायद जमीनें वगैरह देखने के लिए उठ खड़ा हुआ और बाकी सब भी अपने काम देखने के लिए चल दिए। असगर और ख्वाजा बेगम ने मिलकर सारे बर्तन उठाए और हूर हाकम चौधरी के कमरे की तरफ बढ़ गए। हूर इजाजत लेते हुए कमरे के अंदर आए, जहाँ वो बेड पर बैठे हुए थे। आपने बुलाया दादा? हूर मुस्कुराकर उनको देखते हुए कहने लगी। हाकम चौधरी इस बात में साड़ी हिलाकर उसे अपने पास बुलाने लगे। हूर उनके पास आकर बैठ गए। जी हमने बुलाया, जरूरी बात करनी है, उसको अपने साथ लगाते हुए कहने लगे। हूर ने हाकम चौधरी की जन्म देखा। जी दादा आप बोले, मैं सुन रही हूँ, वो उन्हें देखते हुए कहने लगी। हाकम चौधरी ने उसको देखा। आप हमारी सबसे लाडली पोती हैं हुरे जान। मैं जो बात करने जा रहा हूँ शायद वो आपको पसंद नहीं आए, मगर जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं नहीं चाहता अब हमसे दूर हो जाएं कभी। हाकम चौधरी संजीदगी से देखते हुए कहने लगे, जिस पर हूर फौरन उनसे अलग हुई। दादा ऐसी क्या बात है, परेशान कर रही हैं आप मुझे? हूर लहजे में परेशानी लिए उन्हें देखते हुए कहने लगी। दुराब ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है हमसे। हाकम चौधरी ने उसे मुद्दे की बात की। हूर हैरत से हाकम चौधरी को देखने लगी। दादा, वो बेयकीनी से उन्हें देखते हुए पुकारने लगी। हाकम चौधरी ने उसको देखा। जबरदस्ती नहीं है, पसंद तो इनकार कर दें, मगर हमने सोच समझ कर ये फैसला किया है। हाकम चौधरी सामने देखते हुए उसके तासरात से अंदाजा लगाने कहने लगे, मैं सोच कर जवाब दूंगी। पूरा हाकम चौधरी का पास रखती हुई उन्हें एक उम्मीद देती, कहते साथ उठ खड़ी हुई। हाकम चौधरी उसे जाता हुए देखने लगे। आदम बाहर खड़ा सारी बात सुन रहा था। उनके बाहर आते ही सरबर हो गया और अपने कमरे की जाने बढ़ गई। अस्का किचन में खड़ी कुछ बनाने में मसरूफ थी। अल्लाह करे पसंद आ जाए, वो चम्मच हिलाते हुए मुस्कुराकर कहने लगी। तभी जाहिद किचन में आया। उसकी बापा लब मुस्कुराई। क्या कर रही हो? वो दीवार से लगे सीने पर बाजू बांधे पूछने लगा। उसके वापस अस्का ने मुझको देखा। खीर। उसको देखते हुए बताने लगी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई थी। तुम मेरे सामने आने से घबरा क्यों जाती हो? जाहिद उसके मुकाबले आकर खड़ा होता हुआ पूछने लगा, जिस पर अस्का ने उसको देखा। आते भी तो आप अचानक ही हैं। वो फौरन से मुंह बनाकर देखते हुए जवाब देने लगी। उसके चेहरे के इजहार देखकर वो मुस्कुरा दिया। मुस्कुराया करो मुझे देखकर, मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत पसंद है। वो लब्बूबा मुस्कुरा सजा उसको देखते हुए कहने लगा, जिस पर अस्का शर्माते हुए नजरें झुका गए। हूर इतनी परेशान क्यों हो? हाजा बेगम अस्का हूर टीवी लॉन्च में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। हूर को खामोश देखकर हाजा बेगम पूछना लाजमी समझने लगी, नहीं कुछ नहीं। हूर फौरन से जवाब देते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजा गई। अच्छा, ये कहते साथ ही हाजा बेगम उठकर किचन की तरफ बढ़ गई और अस्का ने हूर को देखा। सब ठीक है? अस्का नजरें सामने मरकूज की हूर से मुहातब हुई। हूर ने अस्का को देखा। नहीं, दुराब चाचू ने मेरे लिए रिश्ता भेजा है अपने बेटे का। हूर अस्का को देखते हुए फौरन से उसे बताने लगी। अस्का ने उसको देखा। आदम के लिए? अस्का हैरानगी से हूर को देखते हुए कंफर्म करने लगी। हूर असबाब में सर हिला गई। सब ठीक कहाँ हो सकता है? कहते साथ ही हूर उठकर वहां से चली गई। अस्का उसको ज्यादा देखने लगी। अब्बा ये ठीक नहीं किया आपने। कहते साथ ही अस्का उठकर ऊपर दुराब चौधरी के कमरे की तरफ बढ़ गई। ये क्या किया आपने? अस्का फौरन से कमरे में आती पूछने लगी। दुराब चौधरी ने उसको देखा। क्या? दुराब चौधरी ने उसको देखते हुए बदले में सवाल किया। हूर का रिश्ता आदम के लिए कोई जोर है उनका? अस्का फौरन से उन्हें बताने लगी। दुराब चौधरी के लब मुस्कुराए। जोर तो तुम्हारा और जाहिद का भी नहीं था। हाँ, वो फोन से तंज करते हुए कहने लगे। अस्का दुराब चौधरी को देखने लगी। अगर आप पढ़ने की इजाजत दे देते तो मैं भी पढ़ जाती, मगर आप ही की वजह से हुआ। अस्का लहजे में अफसुदगी सजाए दुराब चौधरी से बोली। वो फौरन खड़े हुए। तुम इस मामले से दूर रहो लड़की, और लड़की बनो, मर्दों का मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। दुराब चौधरी से घूरकर देखते हुए गुस्से से कहने लगे, जिस पर अस्का उन्हें देखने लगे। ये आपकी सोच है, मैं शादी के बाद जाहिर से बोलूंगी वो मुझे पढ़ाएं। वो नम आंखों से अपने बाप को देखते हुए कहते साथ ही कमरे से चली गई और उसे जाता हुआ देखने लग गए। जामिल फोन उठाओ। हूर फोन कान से लगाए टहलते हुए बोली, मगर दूसरी तरफ बेल जा रही थी, मगर फोन नहीं उठाया जा रहा था। मुझे तुम्हें बताना है। वो आंखों में नमी लिए उसे बोलते हुए फिर से फोन मिलाने लगी, मगर फोन नहीं उठाया जा रहा था। वह मगरूर और बिगड़ी नवाबजादी सी हूर घमंडी बिगड़े नवाबजादे मलक जामिल के इश्क में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी।
हूर फोन रखती परेशानी से टहलने लगी। उसे घबराहट सी महसूस होने लगी। वो अपने दादा को साफ मना करना गलत समझ रही थी, इसलिए वो जामिल को फोन करके रिश्ते का कहना चाह रही थी, मगर वो मसरूफ होने की वजह से फोन नहीं उठा रहा था। हूर घबराहट ज्यादा महसूस करती कमरे से बाहर आई और लान की तरफ बढ़ गई। हूर लान में टहलते हुए हाकम चौधरी की बातें सोच रही थी। वो हवेली के बिल्कुल आहड़ और सुनसान जगह पर खड़ी थी जहाँ कोई भी नहीं था। दिमाग बिल्कुल सुन था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तभी कोई दीवार टाप कर लान में दाखिल हुआ। हूर ने मुड़कर फौरन से उसकी तरफ देखा, मगर वो शख्स तेजी से हूर की पुश्त अपनी तरफ करके उसके सर पर बंदूक तान गया। हूर इस अचानक हमले पर गई। उससे पहले चीखती हूर के मुंह पर फौरन हाथ रखा। हूर की आंखें बड़ी हो गई। जान प्यारी है ना, तो खामोशी से इस पर साइन कर, उसके कान में हल्की सी आवाज में उसको कहने लगा। उसको देखने की कोशिश करने लगी। उस शख्स ने अपना मुंह सामने किया। जल्दी वरना चला दूंगा। वो ट्रैगर पर उंगली रखता उसे मजीद डराने के लिए कहने लगा। हूर रोते हुए असबाब में सड़ी लगी। ये क्या? जबरदस्ती उसके हाथ में पेन पकड़वाया और पेज आगे किए और साइन करवाने लगा। उसको देख रही थी, मगर उसका चेहरा ढका हुआ था। साइन कर। वो फौरन उसे बोले। हूर कांपते हाथों से साइन करने लगी। पेपर्स पर लिखा भी हूर ने पढ़ा। शायद जमीन के पेपर्स थे। हूर ने साइन किया और वो शख्स पेपर लेता हुआ जाने लगा। दादा, लाला। जैसे ही उस शख्स ने उनके मुंह से हाथ उठाया, वो चीखने लगी। सारे मुलाजिम एक साथ इकट्ठे भागे और एक मुलाजिम हाकम चौधरी को बुलाने के लिए बढ़ गया था। वो शख्स तेजी से पिछली तरफ से भागने लगा। हूर ने उसको पकड़ना चाहा, मगर देर कट गई। सब जब उस तरफ आए तो वो शख्स जा चुका था। हूर की आंखों में आंसू थे। हाकम चौधरी और बाकी साहब हूर को अंदर लाए। कौन था वो? हाकम चौधरी से सोफे पर बिठाया। जाहिद ने फौरन पूछा। हूर नफी में सर हिला गई। उसकी हालत बोलने वाली नहीं थी। वो बहुत घबराई हुई थी। पानी पियो, गहरा सांस लो। आजकल से पानी थमाकर फौरन से कहने लगी। हूर ने पानी पिया और सांस लिया। बता हूर, कैसे अंदर आया था? कौन था वो? फौरन से हूर से एक बार फिर से कई सवाल कर गया। मुझे नहीं पता और मेरा नहीं आया कि मैंने उसे कभी देखा भी है। वो दीवार से अंदर आया था, गन रखी, साइन करवाए और तेजी से पीछे की तरफ भाग गई। हूर गहरा सांस लेकर नम आंखों से उन्हें एक एक बात बताने लगी। जायद के माथे पर बाल नमूदार हुए। कैसे पेपर्स थे? हाकम चौधरी ने फौरन से सवाल किया। उनको देखा, जमीनों के थे और फैक्ट्री भी लिखा था। हूर हाकम चौधरी को फोन से बताने लगी, जिस पर हाकम चौधरी इस बात में सड़ हिला गए। मलक शेराज का काम है ये, नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से से तैश में कहने लगे। जायद ने फौरन हाकम चौधरी को देखा। दादा, नहीं, मैंने मलक शेराज के सारे मुलाजिम देखे हैं, इनमें से कोई नहीं था, वो कोई और था। हूर फौरन से हाकम चौधरी से कहने लगी, जिस पर जायद के इस बात में सड़ हिलाया। जी दादा, मलक शेराज ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जायद भी फौरन से उन्हें बताने लगा, जिस पर हाकम चौधरी खामोश हो गए थे। तो फिर पता लगाओ कौन था जिसने हाकम चौधरी की पोती की जान लेने की कोशिश की है। मुझे सुबह तक पता लग जाना चाहिए। वो सख्त लहजे में जायद को देखते हुए कहने लगे। जायद इस बात में सर हिला गया था और अस्का ने हूर को गले से लगाया था, जो रो रही थी। हूर रात से अब काफी बेहतर थी और उठते ही उसने सीधा जामिल को फोन किया था। वो अपने कमरे में मौजूद था, तभी उसका फोन बजा। जामिल ने फोन उठाया। जान। जामिल ने फोन उठाया, उसे पुकारने लगा। हूर के लब भी मुस्कुराए। जामिल, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हूर फौरन से उसे कहने लगी। इस पर जामिल के माथे पर बल नमूदार हुए। सब ठीक है? जामिल परेशान सा हूर से पूछने लगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मेरा रिश्ता आया है। तुम प्लीज अपने दादा से बात करो और आज ही उनके हाथ रिश्ता हवेली भेजो। हूर लहजे में बेचाने लिए जामिल को बताने लगी। उसके बाद पर जामिल अपनी जगह पर सागत हो गया। जामिल, तुम सुन रहे हो ना? हूर जवाब ना पाकर फौरन से पूछने लगी, जिस पर वो होश में आया। हाँ, सुन रहा हूँ। मैं करता हूँ दादा से बात। जामिल ने अपने लहजे को नॉर्मल रखे उसे बोला। हूर ने उसके जवाब पर खुश होगी। तुम मना लोगे ना? हूर ने उसे फौरन पूछने लगी। जामिल ने एक नजर फोन को देखा। मैं करता हूँ बात बाद में। ये कहते साथ ही जामिल फोन रख गया और बैकग्राउंड से सर टका गया। साइड से सिगर उठाकर चलाया और लब्बू से लगा लिया। आंखों में नमी आई थी, मगर अपने आंसू अपने अंदर उतार गया था। जामिल अपने चेहरे के तासा दुस्त करता नीचे की जन्म बड़ा और डाइनिंग टेबल पर गया, जहां मलक शेराज चेहरे पर दिल फ्रेम मुस्कुराहट सजाए हुए बैठे थे। दिल खुश कर दिया है तुमने जामिल, वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहने लगे और वो भी जवाबन मुस्कुरा दिया। मुझे बात करनी है दादा। वो कुर्सी खिसकाकर बैठता मलक शेराज को देखते हुए कहने लगा। हाँ बोलो। मलक शेराज नाश्ता करते हुए उसे कहने लगे। जामिल ने गहरा सांस लिया। मैं हूर से शादी करना चाहता हूँ। वो मलक शेराज को देखते हुए हिम्मत से ये अल्फाज बोल गया। मलक शेराज का मुंह की तरफ बढ़ता हुआ हाथ रुका। जामिल उन्हें देख रहा था। जामिल, तुम बड़े होश में हो? मलक शेराज लहजे में शर्त पान लिए उसे कहने लगे। जामिल उनको देखा। मैंने आपका काम किया है, आपको मेरी बात मानी होगी। जामिल फौरन कुर्सी से खड़ा होता हुआ कहने लगा, जिस पर मलक शेराज के चेहरे पर सहज तासरात लिए खड़े हुए। वो लड़की इस घर में कभी नहीं आ सकती, समझे? मैं अपने दुश्मन खानदान की लड़की नहीं लाऊंगा, मार दूंगा या उसे बना दूंगा। वो गुस्से से डाइनिंग टेबल पर हाथ मारकर उसको कहने लगे। जामिल उनको देखने लगा। बचपन से लेकर अब तक इसलिए तुम्हें हमने पाला था कि एक दिन तुम हमारे यूं हलाफ हो जाओ। वो जामिल को गुस्से से देखते हुए बोले। जामिल उनको देख रहा था। नहीं दादा,
मलक जामिल दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता है और सबसे ज्यादा आप अहम है मेरे लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो आपको तकलीफ दे। जामिल उनकी हालत देखकर फौरन से कहते साथ ही उन्हें कुर्सी पर बैठाने लगा, जिस पर मलक शहराज को थोड़ी तसल्ली हुई और जामिल चेहरे पर मायूसी सजाए खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गया।